हेलो एंड वेलकम। सो इस वीडियो में एक टॉपिक है विंडोज़ 365 करके। मैं उस पर फटाफट एक छोटी सी वीडियो बनाने का सोच रहा था और मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है। तो मोस्टली जो हम चीज़ें सीखते हैं वो है एजर के बारे में, राइट। तो ये जो विंडोज़ 365 भी है ना, ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है माइक्रोसॉफ्ट एजर का, यानी कि क्लाउड का एक इम्प्लीमेंटेशन है। अब विंडोज़ 365 कोई विंडोज़ 11 या विंडोज़ 12 जैसी चीज़ नहीं है। विंडोज़ 365 बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक नई सर्विस लेके आ रही है, जिसकी मदद से जो आपका विंडोज़ है वो क्लाउड पे रहेगा। आप बस कहीं पर भी जाके आप उसका रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हो और फिर उसके अंदर आप चीज़ें कर सकते हो। तो बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ ना, तो हम जो एजर पे या फिर किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के इधर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं खुद का, राइट। तो सेम एज इट इज़ वही वर्चुअल मशीन है जिसको इन्होंने नाम दे दिया है विंडोज़ 365। फिर इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है? तो जो डिफरेंस होने वाला है वो ये है कि जो विंडोज़ 365 की जो मशीन हमें मिलेगी उसकी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होगी, मंथली कॉस्ट होगी, एंड उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो इसमें एजर जैसा कुछ भी कॉस्ट नहीं आने वाला है और इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा सिंपल होने वाला है, क्योंकि ये बिज़नेस लोगों के लिए क्योंकि ये बिज़नेस वालों के लिए क्रिएट की जा रही है। तो ये जो है थोड़ा सा यूज़ करने के लिए और थोड़ा सा क्रिएशन और मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा सिंपल होगा। अब इसकी प्राइसिंग और बाकी की डिटेल्स तो अभी तक सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये अगस्त 2 को अनाउंस होने वाला है। तो हमें उस दिन जो है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता चल सकती है। अब ये विंडोज़ 365 दुनिया में कोई बहुत ही नई या अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी जब मैं मेरे लास्ट जॉब पे था और कोविड का सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, तब उस टाइम पे भी क्योंकि एक डेस्कटॉप्स कम पड़ रही थी लोगों को भेजने के लिए, बट लोगों के पास पर्सनल सिस्टम्स थे, राइट। लेकिन जो कंपनी है वो नहीं चाहती थी कि लोग पर्सनल सिस्टम के अंदर अपने सारे डेटाज और फाइल्स वगैरह को स्टोर करें। तो उस केस में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो है इसी तरह की जो वर्चुअल मशीन्स है वो क्रिएट करके दे दिया क्लाउड में, ठीक है। एंड उस क्लाउड का रिमोट लेके उसके अंदर जो भी यूज़र्स है, यानी कि हम लोग जो है उस वर्चुअल सिस्टम के अंदर हम अपना काम करते थे और फाइल्स वगैरह को स्टोर करते थे। उस तरह का सिस्टम रहता, और ये सिस्टम मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकता हूँ, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूँ, टैबलेट पे एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी एक्सेस करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो भी टैब्स वगैरह ओपन रहेंगी वो हमेशा वही ओपन रहेगी, ठीक है। तो वो इस पर हमें फ़ायदा मिल जाता है एक पीसी का क्लाउड पे होने की वजह से। सिट्रिक्स करके एक कंपनी है जिसने ये ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है और ये ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो नई चीज़ हो रही है वो ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया हुआ है। अब जो सिंपल बात मैं बोलूँ ना, तो जो विंडोज़ 365 है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफरिंग है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर जो है हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हम मुझे कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, हम ये सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वाला ऑफरिंग, ठीक है। अब इस पर अगर हम देखेंगे तो कुछ वही चीज़ें हैं कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल मशीन होगा और उसका हम कहीं से भी रिमोट ले सकते हैं। तो वही चीज़ होने वाली है। एंड इससे फ़ायदा ये है कि हम कहीं भी जाए, किसी भी सिस्टम पे जाए, किसी भी डेस्कटॉप पे जाए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सिस्टम मुझे मिलने वाला है वो सेम रहेगा। तो ये मेनली फोकस किया जा रहा है जो बिज़नेस यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए, जो ऑफिस में काम आने वाला है उन लोगों के लिए। और कोविड के चलते और जो आगे की जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है मोस्टली रिमोट वर्क के लिए, तो उस टाइम पे ये काफ़ी काम आएगा। और जो यूआई है वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। सो क्योंकि जो एज्योर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक यूज़र फेसिंग होने वाला है, जो आप एज्योर देखते हो ना, ये एज्योर डेवलपर फेसिंग होता है, ठीक है। सो जो डेवलपर और एडमिन के फेसिंग होता है, तो वहाँ पे क्या हमें और टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो हमारे लिए चल जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो सर्विस है वो बेसिकली यूज़र्स एक्सेस करने वाली है, तो उन लोगों के लिए एक अलग से अच्छा दिखने वाला एक यूआई दिया हुआ है और कुछ सिंपल ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है यही एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की गई है 2 GB 2 कोर की सीपीयू की और 8 GB रैम वाली। तो और कुछ भी डिफरेंस नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे देखोगे तो ये सारे जो है अलग अलग ऑप्शन है जो यूज़र्स क्रिएट कर पाएंगे। अब प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग अब तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन कुछ लीक्स के चलते लोगों को पता चला है कि जो है एक मशीन की जिसमें 4 GB रैम है और 2 कोर सीपीयू है, उसकी जो मंथली कॉस्ट है वो $31 की होने वाली है। तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जो लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था कि जो हम क्लाउड सीख रहे हैं, एज्योर क्लाउड के बारे में हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं,
उसका एक इम्प्लीमेंटेशन ही है विंडोज़ 365। तो आगे आगे जब हम चलते देखेंगे ना, तो एजर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट करके वो ऑफ़र करते हैं, जिसमें से एक हम आज देख रहे हैं विंडोज़ 365। ठीक है, सो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।